हेलो दोस्तों। तो आज का ज्योग्राफी का प्रीक्योर यानी कि आपके करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका आर्टिका एम सैटेलाइट। ठीक है, तो द प्रोनाउंसिएशन कुड बी समथिंग डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रशियन एक्सेंट, बट आप वो चीज़ याद रखिए जो कि आप एग्जाम में लिख पाए यदि आपको आता है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है बेसिकली रशिया ने अनाउंस किया है कि हम एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि आर्कटिक के क्लाइमेट को मॉनिटर करेगी। इसको अगर मैं दूसरी तरह से कहने की कोशिश करूं तो ये कहा गया है कि जो भी मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस है, जो भी वेदर कंडीशंस है पोलर रीजन में, राइट, उस सभी को मॉनिटर किया जाएगा। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज बोथ द लाइंस इज कि कभी कभी क्या होता है कि शब्द बदल देते हैं बट जो इनहेरेंट मीनिंग है वो नहीं बदलता है। तो आपको मीनिंग पे जाना है रादर देन जो एग्जैक्ट शब्द आपको वहां दिए हों। ठीक है, ओके। और जो ये लॉन्च है ये 2020 में किसी पर्टिकुलर डेट को प्लान्ड है, बट वील हैव टू सी दैट विद द ऑनगोइंग कोविड-19 क्राइसिस हाउ विल दैट वर्क। ठीक है, ओके। अगली आपकी रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। तो ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं यू शुड नो द बेसिक्स। सबसे पहली बात कि कौन इस रिपोर्ट को रिलीज कर रहा है एंड द बेसिक थिंग अबाउट इट। ठीक है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये रिलीज कर रही है रिपोर्ट को। इस बार रिपोर्ट की स्पेशलिटी क्या है? ग्लोबल एनर्जी को तो रिव्यू कर ही रही है कि रिक्वायरमेंट्स किस तरह से एनर्जी की बढ़ी हैं या घटी हैं, राइट। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है जो एक्चुअल कोविड-19 क्राइसिस है ग्लोबल एनर्जी पे, इस क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट है, राइट। ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो है बढ़ी है घटी है इस क्राइसिस की वजह से, उसके भी इम्पैक्ट को डिस्कस करती है। सो दिस इज वन फैक्ट दैट यू विल हैव टू नो। ठीक है, और बहुत ही बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो है वो रिड्यूस हुई है। रादर अगर हम फैक्ट्स पे जाएं तो वो कह रहे हैं कि जिन कंट्रीज में फुल लॉकडाउन है वहां पे ऑलमोस्ट एवरेज डिक्लाइन है 25% का इन द एनर्जी डिमांड पर वीक, और जिन कंट्रीज में पार्शियल लॉकडाउन है वहां पे एवरेज एनर्जी डिमांड 18% पर वीक के हिसाब से घट रही है। एंड ये आगे भी यही प्रोजेक्ट कर रहा है कि आगे भी 2020 में एनर्जी डिमांड जो है डेफिनेटली घटेगी ही। सिंपल सी बात। ठीक है, एक जो चीज़ मैंने आपके लिए की है कि और जो रिपोर्ट्स हैं आईईए की, यहाँ को ठीक कर लीजिए, आईईए कर लीजिए, राइट। तो और भी जो रिपोर्ट्स हैं जो आईईए की तरफ से पब्लिश की जाती हैं उनकी मैंने आपको लिस्ट दे दी है। मेक श्योर कि आप उनको इजीली याद कर लें। ठीक है, चलिए अगला है आपका किसान सभा ऐप। तो जो किसान सभा ऐप है इसका बेसिक एजेंडा क्या है कि ये कोविड-19 क्राइसिस के समय, राइट, फार्मर्स को कनेक्ट कर रही है टू द सप्लाई चेन। फार्मर्स को कनेक्ट करिए टू द सप्लाई चेन माने कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है, किस तरह से वेयर हाउसिंग होगी उनके सामान की, मंडी में किस तरह से जाएंगे, किस प्राइसेस पे जाएंगे, कौन डीलर्स होंगे, है ना। और जो इस पूरी सप्लाई से एसोसिएटेड जो ट्रांसपोर्टेशन की बात है उससे भी किसानों को कनेक्ट किया जाएगा। तो बहुत सिंपल सी कोशिश की जा रही है कि किसानों को घर बैठे ही इन सभी के बारे में डिटेल्स पता लगे, है ना कहीं इनमें मंडी के प्राइसेस वो कंपेयर कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस कंपेयर हो जाती हैं, और इसी तरह से बाकी डेटा भी कंपेयर होता है सो दैट फार्मर्स जो हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस ऐप पे डेटा देख के आगे मूव फॉरवर्ड कर सके। सिंपल शब्दों में। ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा, किसने डेवलप की है ये जो पर्टिकुलर ऐप है? ये CSIR द्वारा डेवलप की गई है। ठीक है, तो CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो है, रादर इसका जो अगर आप पूरा नाम देखो CSIR CRRI है, राइट। तो ये पूरी ही चीज़ आपको कोशिश करना है कि याद रहे। अगर एग्जाम में CSIR भी लिखा हुआ है तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट फॉर यू। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू इज कि हो सकता है इसकी जगह कोई और डिफिकल्ट चीज़ दे दे, राइट, एंड या कोई डिफरेंट दे दे, एंड वहाँ पे भी आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। ठीक है, तो एक आई वांटेड टू टेल यू बहुत सिंपल सी चीज़ जो कि शायद हम गलत करते हैं जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी में यूजुअली लॉजिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ते हैं ना, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टर्म्स में ले जाते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल इंफ्रा भी तो आता है ना। जितना एनर्जी और लॉजिस्टिक्स की बात है उतनी ही एजुकेशन में चीज़ें बनाना भी तो इंफ्रा है, राइट। हेल्थ एसोसिएटेड चीज़ें बनाना भी तो इंफ्रा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की बात करती है। ठीक है, तो 2020 से 25 तक इनका पूरा का पूरा ध्यान किस पे रहेगा? एनर्जी पे, रोड्स पे, अर्बन रीजन्स पे, रेलवेज पे, राइट। तो इन सभी रीजन्स पे प्लस जो कि आपको इस पर्टिकुलर
फोटो में मैंने दी हुई हैं, मेजरली उन सभी चीज़ों पे ध्यान रखेगा। देखिए होम एंड वाटर पे ध्यान रहेगा इनका, फार्मर्स की इनकम पे ध्यान रखेगा, तो कहीं ना कहीं एक कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल करने की बात हो रही है। ठीक है जी, सिंपल था। तो आउटलाइन प्लान तो ये कि भाई 102 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा बाय 24-25, और इसका जो एक्सपेंडिचर है ये सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर आपस में शेयर करेंगे, राइट। और इन दी जो रेशियो है 39-39 and 22। ठीक है, सिंपल था, याद रहेगा। चलिए, अच्छा, कुछ न्यू जीआई टैग्स हैं दैट यू टू रिमेंबर। जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने इनकी फोटोग्राफ्स लगा दी सो दैट आपको थोड़ा इमेजिन करना इजी हो जाए। ब्लैक राइस एसोसिएटेड विद मणिपुर, ठीक है, इसको चाकहाओ भी कहते हैं, तो अगर एग्जाम में ये भी लिखा हुआ आ गया यू शुड बी एबल टू आंसर। देन गोरखपुर टेराकोटा, टेराकोटा कहाँ पढ़ा है जी आपने हिस्ट्री में जब आप कल्चर की बात करते हो इनिशियल चैप्टर्स में ही आप टेराकोटा के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, अगेन दिस पर्टिकुलर मिठाई, राइट, सो जिसकी बात हो रही है विच इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि नाम तो चलिए आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। एक एडिशनल चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग क्या होता है। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो किसी जोग्राफिकल लोकेशन से एसोसिएट कर दिया जाता है, बिल्कुल सही, लेकिन जो रेगुलेशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जीआई जो है ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पार्ट माना जाता है, और जो इससे कन्वेंशन एसोसिएटेड है दैट इज पेरिस कन्वेंशन। पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है याद रखनी। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल लेवल पे जीआई को जो है ये गवर्न करता है डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है। ट्रिप्स क्या है जी? अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट कि डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स से एसोसिएटेड है। और तीसरा, अगर आप इसको इंडिया के लेवल पे देखो तो जो रजिस्ट्रेशन है इसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, या रादर किस एक्ट से एडमिनिस्ट्रेटर हो रही है? जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे ही एक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब ध्यान देना, ये जो एक्ट है इन फोर्स आया था 2003 में। ठीक है ना, वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज जो सबको पता होती है कि सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग को, लेकिन इसका ईयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ईयर कैन मेस अप योर आंसर। ठीक है जी, सिंपल था। चलो अगली चीज़ पे आते हैं। एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है, जैसे ग्रिड 2020 कहा जा रहा है। तो ह्यूमन जोग्राफी में या रादर अर्बनाइजेशन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये बोलती है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसका मेजर रीज़न जो है, 3 मेजर रीजन है: कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड डिजास्टर्स। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन पे। ठीक है, और ये सिंपल सी चीज़ बोल रही है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, यस, लेकिन ये कुछ ही कंट्रीज़ में तक सीमित है। यूजुअली क्या होता है, जिनमें ऐसी कंट्री जिनमें वायलेंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो सारी आसपास ही होती हैं, और एक कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ ही हैं जिनमें होता है, जैसे कि टॉप 5 कंट्रीज़ की लिस्ट भी दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा बोल रहा है वेदर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट्स भी डेफिनेटली होती हैं। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें तो वो कहता है कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड फिलीपींस ईच, राइट, हर किसी कंट्री ने मोर देन 4 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं इनकाउंटर की हैं इन 2019। तो आप ये भी याद रखोगे, मोर देन 4 मिलियन, रादर इंडिया का तो शायद एग्जैक्ट फिगर भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंडिया की अगर आप बात करो, नियरली 5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड एंड दैट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाँ, इंडिया के लिए जो रीजन दे रहा है वो आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए कि हजार्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और सोशल और इकोनॉमिक इशूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत ही जेनेरिक मुद्दे इन टर्म्स ऑफ कि आपको ऑलरेडी पता है ये। ठीक है, व्हेन आई से कि हजार्ड्स की बात है, तो जो ये साइक्लोन्स इस साल बहुत ही ज़्यादा आए हैं, राइट, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स हुई है। और जितनी भी कम्युनल वायलेंस हमारी कंट्री में होती रहती है, या कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस होते रहते हैं ना, उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स होती है। ठीक है जी, सिंपल था। चलो, अब IMD ने रिलीज़ की है न्यू लिस्ट ऑफ साइक्लोन नेम्स। बहुत बार हमने ये चीज़ देखी है कि साइक्लोन नेम्स जो हैं ये ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, आपको पता है। तो अभी एक न्यू लिस्ट आई है, राइट, ओवर दी नॉर्दर्न इंडियन ओशन। ठीक है, तो कब ऐसी बात हुई कि ऐसी हम कोई लिस्ट निकालेंगे? 2018 में WMO की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर डिसाइड हुआ भाई हमें अब न्यू लिस्ट की ज़रूरत है। अब ध्यान देना, जो IMD है ये इशू करता है साइक्लोन्स के बारे में जो भी एडवाइजरीज है टू 13 मेंबर्स। तो ये सारे ही मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। पहले आपने देखा होगा, हमेशा हमने जो लिस्ट पढ़ी है हमने कहा था कि 8 कंट्रीज ने दी है। हाँ जी, बिल्कुल 8 कंट्रीज ने दी थी, बट बाद में इसमें और भी कंट्रीज ऐड हुई इस पूरे
एसोसिएशन में। एंड अब जो नई लिस्ट आई है, जो 5 नई कंट्रीज बाद में ऐड हुई हैं, उन्होंने भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ऐसा है कि अगर आप इसके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे WMO के, कि हाउ टू नेम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या कौन कौन कर रहा है इस बारे में, अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व। तो हम देखेंगे कि जब नॉर्दर्न इंडियन ओशन की बात आती है इस पूरे डेटा में, यहाँ पे हमारे, तो एक बार क्या हुआ है कि UPSC में भी सवाल आया हुआ है कि हाउ आर साइक्लोन्स नेम अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड अ लॉट ऑफ पीपल रोट ओनली दिस पार्ट। वो ये भूल गए कि बाकी भी तो रीजन्स में नेमिंग हो रही है, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स एज वेल, ठीक है। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले ये बात हुई थी 2000 में ओमान में कि हम ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नेम करेंगे जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जो है, रादर अगर देखा जाए तो इनिशियली 8 मेंबर्स ने ये लाइन दिए थे जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम है। इवेंचुअली 5 और मेंबर्स ने पैनल ज्वाइन कर लिया था, जिनका नाम ऊपर मैंने आपको दिया हुआ। आपने देखा होगा UA वगैरह हमने कभी पढ़े नहीं है इससे पहले, रीजन दे बीइंग कि ये बाद में ऐड हुए थे और अब जो नई लिस्ट आई है इनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ओके, नेक्स्ट है आपका चकमाज एंड हजोंग्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं ये, तो आई जस्ट वांटेड यू टू नो थोड़ा बहुत इनके बारे में। तो चकमाज जो हैं ये प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट, और हजोंग्स जो हैं ये बेसिकली हिंदूज़ हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो है दे हैड फ्लेड बांग्लादेश व्हेन इट वाज पाकिस्तान, और इंडिया में ये लोग मोस्टली अरुणाचल में सेटल हो गए थे इनिशियली, बट नाउ दे हैव फाउंडेड ऑल अदर रीजन्स एज वेल। चकमा ने अपना लैंड क्यों लूज किया था? बिकॉज एक डैम ने उनका जो है डेवलपमेंट को या उनके रीजन्स को मुद्दे में डाल दिया था, ठीक है। एंड हजोंग्स को रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ था क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे और वो बंगाली नहीं स्पीक कर सकते थे, बंगाली नहीं बोल सकते थे। तो हो सकता है ट्राइब्स से कोई एसोसिएटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपसे ज्योग्राफी में पूछ लें। बाकी इनका जो भी CA से मुद्दा है वो ऑल दैट द सिटीजनशिप थिंग्स यू विल रीड दैट इन पॉलिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। तो यूनिफाइड एक जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून आया है, बेसिकली है ना, नासा से एसोसिएटेड है। तो बेसिकली एक मैप बना है पूरे मून का, पहली बार ऐसा एलैबोरेट मैप बनाया गया है मून का, और इसमें पूरे रीजन को 43 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एग्जैक्टली क्रेटर्स कहाँ हैं, बेसिन्स कहाँ हैं, प्लेन्स कहाँ हैं, वोल्केनिक यूनिट्स कहाँ हैं, उनको मार्क किया गया है। तो इवेंचुअली ये जो पूरा मैप है ये काम आएगा उन सभी लोगों के जो मून्स या मून से एसोसिएटेड जो भी मिशंस हैं उनकी रिसर्च या एनालिसिस में काम कर रहे हैं। सिंपल था। ओके, तो आपकी लास्ट न्यूज़ है ऑपरेशन समुद्र सेतु। आजकल बहुत न्यूज़ में है। समुद्र सेतु का मतलब होता है सी ब्रिजेस। बेसिकली इंडियन सिटीजन्स को बाहर से इंडिया फिलहाल जो वापस लाया जा रहा है उसमें से उस पूरे को पूरे प्रोसेस का फेज़ 1 शुरू हो गया है, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है जी, सिंपल था। चलो दैट विल बी ऑल फॉर द डे। ओके दोस्तों, बाय बाय।